नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाऊणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक हैराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक हैराट श्री चंदा प्रभु भगवान की, अनंतम तीतेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान ब्राग सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री सारस्वत सागर जी जयंत सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की। अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी ग्रंथराज रत्नाकर श्रावकाचार्य में समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए और सम्यक दर्शन क्या है। चतुर्थ नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि श्रद्धा नाम परमात्मा नाम माप्त आगम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांग्यम सम्यक दर्शन मस्मियम। यानी जो सम्यक दर्शन है वो परमार्थ से निज को निज में लीन करना, अपने आप को निहारना और पर पदार्थों को गे मात्र स्वीकार करना, फिर मात्र स्वीकार करना, किंचित भी अपना नहीं स्वीकार करना, ये परमार्थ से सम्यक दर्शन है। और व्यवहार से सम्यक दर्शन जो सिद्धा नाम परमात्मा नाम माप्त आगम, यानी आगम पहले क्या है आप्त, यानी जो 18 दोषों से रहित परमात्मा है उनको परमात्मा स्वीकारना और उनको ही भगवान स्वीकारना। इनके अलावा किसी को जो दोष सहित हैं उनको परमात्मा नहीं स्वीकारना। ये आपके आप्त जो आप्त होना चाहिए वो 18 दोषों से रहित होना चाहिए। वो ही हमारे सच्चे वीतरागी भगवान हैं, उन पर श्रद्धा करना। और आप्त आगम, आगम यानी जो वचन वीतराग भगवान की वाणी में खिरे थे उन वचनों को निबंधित किया गया है, उसी आगम को आगम शास्त्र स्वीकारना। इसके अलावा किसी को कोई शास्त्र नहीं स्वीकारना, क्योंकि रागी देसी की भाषा जो होती है तो वो उनकी आगम उनके द्वारा लिखे गई है। जो आगम होता है उसमें राग देश हो सकता है, वो अपने विचारों से लिख सकते हैं। तो आचार्य भगवान बताते हैं कि कभी भी अपने विचार अपनी वाणी को जिनवाणी में ना मिलाएं। आप विस्तार कर सकते हैं
लेकिन विपरीत नहीं कर सकते हैं। यदि विपरीतता आ रही है तो वो आगम आगम नहीं है, वो शास्त्र शास्त्र नहीं है। सच्चा शास्त्र वही है जो आप्त वचनादि निबंधना मर्त ज्ञानम आगमा, जो आपने कहा है उसको जैसे का तैसा लिखा स्वीकारना, उसे ही आगम बताया गया है। लेकिन इसके विपरीत यदि कुछ भी तनिक सा भी मिलता है तो वो आगम के बाहर है। एक अक्षर भी आगम के बाहर है तो वो शास्त्र में दोष है। तो पहले वो अक्षर को आप सही कीजिए, उसके बाद आप सच्चे आगम को पूज पाओगे। ऐसे फिर आया आप सिद्धानाम परमात्मा नाम माप्त आगम तपोवृताम। तपोवृताम यानी साधु परमेष्टि, जो 28 मूल्यों का पालन करते हैं और जो दिगंबर भीष्म हैं उनको ही साधु स्वीकार करना, उनको ही दिगंबर मुनिराज ही मात्र मात्र साधु परमेष्टि संज्ञा को प्राप्त हैं। जो 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और किंचित दोष लग भी रहे हों तो उनका प्रायश्चित आदि कर कर अपने आप को स्थापित करते रहते हैं, वो हैं सच्चे दिगंबर मुनिराज। इन तीनों पर देव शास्त्र गुरु, इन पर श्रद्धा करना ये व्यवहार से सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा लोगों ने अपने अपने भावों से, अपनी अपनी प्रज्ञा के अनुसार, अपने अपने विचारों के माध्यम से अलग अलग करके निकाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ने देवी देवताओं की पूजा करना ही सम्यक दर्शन स्वीकार कर लिया है और किसी ने देवी देवताओं को नहीं मानना ही सम्यक दर्शन स्वीकार किया है। किसी ने मात्र देवी देवताओं की पूजा करना सम्यक दर्शन स्वीकार कर लिया और किसी ने देवी देवताओं को नहीं मानना, यानी देवी देवता होते ही नहीं, या फिर देवी देवताओं को विपर्यास कर दिया कि जो देवी देवता रहते हैं वो मिथ्या दृष्टि हैं। ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसा हम कहते हैं तो कभी भी जो देवी देवता हैं वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते, उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो चारों गतियों के जीव मिथ्या दृष्टि भी हैं और सम्यक दृष्टि भी हैं। और यदि आप यही मानते हैं कि देवी देवता ही सच्चे भगवान हैं तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है। यानी कि व्यवस्थित जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारना तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जो देवी देवता हैं आगम में आए हैं, होते हैं, 4 निकाय के देव बताए गए हैं, देवास, चतुर्दी, काया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव हैं और चारों प्रकार के देव सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यदि एक समय ऐसा था कि यदि किसी को मिथ्या दृष्टि आपने बोल दिया तो वो बहुत बड़ी गाली मानता था, गाली स्वीकारता था कि इसने हमें बहुत बड़ी गाली दे दी। और आप किसी को गाली दो तो क्या दूसरा शांत रह पाएगा? और देवी देवता भी रागी द्वेषी होते हैं और यदि कोई सम्यक दृष्टि देव है उसे आप गाली दो तो सम्यक दृष्टि, जब मनुष्य छाया की सम्यक दृष्टि मनुष्य वो अपना अपमान स्वीकार नहीं कर सकता, अपमान सहन नहीं कर पाता। चतुर्थ गुण स्थान में विराजमान छाया की सम्यक दृष्टि जीव जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला है वो अपना अपमान स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वो तो देवी देवता हैं, वो भी अपना अपमान स्वीकार नहीं करते। और जो देवी देवताओं को नहीं मानते, यानी कि ऐसा विचार करते हैं कि देवी देवता होते ही नहीं हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि सभी देवी देवता मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनके लिए बताया गया है केवली श्रुसंग धर्म देववर्ण दर्शन मोहस्या, वो दर्शन मोहिनी कर्म का बंद कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगम के बाहर अपने विचार ना रखें, क्योंकि आगम में बताया गया है होते हैं तो होते हैं, स्वीकार करो। यदि आप नहीं पूजते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नहीं मानते तो आपके सम्यक में दोष आ रहा है। आएगा या नहीं? आगम से बाहर तो नहीं है। तो आप पूजो या नहीं पूजो, लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा। और जो नहीं मानते या फिर उन्हें ही मानते तो दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। यानी जो यही मानते कि मात्र देवी देवताओं की पूजन करना ही पुण्य का आश्रव का कारण है, देवी देवताओं की पूजन करना ही भगवान है वो मेरे, तो उन्हें भगवान नहीं हम स्वीकार कर सकते।
भगवान को भगवान मानेंगे, जो 18 दोषों से रहित हो वो भगवान होते हैं। जो राग देश से मलिन हो, जो राग देश से सहित हैं, वो संसारी प्राणी हैं। और देवी देवता भी संसारी प्राणी हैं, क्योंकि यदि हम देवी देवताओं को नहीं मानते तो हमें कई आगम को हटाना पड़ेगा। ना ही हम तत्वा सूत्र को स्वीकार कर सकते, ना ही हम श्रावकाचार को स्वीकार कर सकते, ना ही हम त्रिलोक पंडिती को स्वीकार कर सकते, और भी कहीं ग्रंथ हैं जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम नहीं स्वीकारेंगे तो फिर हमारे सम्यक में दोष लगेगा, और शायद सम्यक दर्शन छूट भी सकता है, क्योंकि हम पंचम काल के जीव हैं। यहाँ कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव नहीं होते। अभी इस काल में हम छायक सम्यक दृष्टि नहीं है। वैसे ही तो हमारा सम्यक सूक्ष्म सम्यक हो सकता है, उपसम सम्यक हो सकता है, डिगमिगा रहा है, और उसमें भी हम जान बूझकर अपने राग देश की पुष्टि के लिए यदि हम आगम के विपरीत व्याख्यान करते हैं तो व्याख्यान करने वाला भी अपना सम्यक दर्शन में दोष लगा रहा है, और उसको स्वीकार करने वाले सुनने वाले भी अपने सम्यक दर्शन में दोष लगा रहे हैं। और जो मात्र यही मानते हैं कि भगवान की पूजा करने वाला ही सम्यक दृष्टि है, भगवान की मूर्ति की पूजा करने वाला ही सम्यक दृष्टि है, तो भगवान की मूर्ति की पूजा करने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। हो सकता है नहीं माँ? भगवान की पूजन कर रहा है, भगवान को विराजमान कर रहे है, उसकी अर्चना कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे मिथ्यात्व का पाप लग रहा है। गुरुजी ऐसा हो सकता है क्या? अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करके उसकी पूजन करने वाला जी मिथ्या दृष्टि हो सकता है या नहीं? कैसे? जो भवनात्रिक के देव रहते हैं तो वहाँ जो भवनवासी की जो देव हैं उधर वो भगवान की पूजा करते हैं, अरिहंत भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते, वो भगवान को कुलदेव स्वीकार करते हैं। इसलिए उनको भगवान की पूजा करते हुए भी मिथ्यात्व का पाप लगता है। भगवान की प्रतिमा विराजमान है, अरिहंत भगवान है, लेकिन वो भगवान को मूर्ति को ये रूप स्वीकार नहीं कर रहा, ये परमात्मा है, ये वीतरागी भगवान है, वो ये स्वीकार करता है कि ये हमारे कुल देवता हैं। कहीं मिथ्या दृष्टि साधु भी वीतरागी सम्यक दृष्टि प्रतिमा को पूजते हैं, तो क्या उनका सम्यक दर्शन हो गया? उन्हें नहीं, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। उन्हें वास्तविक उनका अभिप्राय जो है वो भगवान को भगवान मानना नहीं है, वो अपने देव स्वीकार करते हैं, वो अपने कुलदेव स्वीकार करते हैं। इस कारण से भगवान की प्रतिमा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। और जो भगवान की पूजा अर्चना नहीं करता, कभी मंदिर नहीं आता, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सबसे पहले तो अपने जो तीर्थंकर भगवान हैं उनको ही मिथ्या दृष्टि बोल देंगे। तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर बालक कभी भी जिन मंदिर नहीं जाता, कभी भी दिगंबर मुनियों के पास नहीं जाता, और कभी भी दिगंबर मुनियों की नमस्कार भी नहीं करता, वो अरिहंतों को भी नमस्कार नहीं करते, मात्र सिद्धों को नमस्कार करते हैं। वो भी कब? जब दीक्षा का समय आता है तो नमः सिद्धे व्या करके वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं है? और जो भोग भूमिया के जीव हैं वो भी भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते, तो वो क्या सभी मिथ्या दृष्टि ही है? नहीं है। और जो नरक में नारकी है वहाँ तो कौन मुनि जा रहे हैं, तो वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी हर किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं बोलना, नहीं तो पता चला आपने किसी देवी देवता को या किसी व्यक्ति को मिथ्या दृष्टि बोल दिया, उसका अर्थ वो जानता हो मिथ्या दृष्टि का, तो आप पर हावी हो जाए। तो इसलिए हम किसी का निर्णय नहीं कर सकते कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है। जीव की अपनी अपनी
परिणति है। अभी हम क्षेष्मिक ज्ञानी हैं और हमारे पास छाया के सम्यक दर्शन है नहीं है, ना ही हमारे सामने अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं, ना ही हमारे सामने कोई केवली हैं जिनसे हम पूछ सकें कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हम अपने आप में विचार जरूर कर सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है या नहीं, और उसमें भी पक्का नहीं कर सकते कि है ही। यहाँ कोई ये मत स्वीकारना कि किसी को कटाक्ष मार रहे हैं। कटाक्ष नहीं, आगम का व्याख्यान तो करना ही पड़ता है। नहीं तो एक बार क्या हुआ, आचार्य गोष्ठी चल रही थी तो उन्होंने ऐसी व्याख्यान किया कि निश्चय को ही मानने वाले मात्र, वो भी मिथ्या दृष्टि और व्यवहार को ही मात्र मानने वाले मिथ्या दृष्टि हैं। तो एक पंडित जी थे, उन्हें लग रहा था वो मेरे ऊपर बोल रहे हैं आचार्य। तो चौके में, उस टाइम पे हम ब्रह्मचारी थे, तो चौके में वो पंडित जी हमें मिले। अब बोलते, आचार्य विशुद्ध सागर जी तुम्हारे चाचा लगते क्या? हमने बोला हाँ मेरे चाचा लगते। तुम्हारे चाचा बहुत कटाक्ष मारते प्रवचन में मुझे। हमने बोला कटाक्ष वो मारते हैं जिनको किसी से डर होता है, और मेरे चाचा किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए वो कटाक्ष नहीं मारते, आगम का व्याख्यान करते हैं। आपको लगता है कटाक्ष मारते हैं, और जिनको डर लगता है वो कटाक्ष मारते हैं, और मेरे चाचा किसी से डरते नहीं हैं। उनको किसी से बोलना हो तो डायरेक्ट ठोक देते हैं बोलकर। तो लोगों की अपनी अपनी प्रज्ञा है, कब किसको अपने ऊपर लगाना है और कब किसी को व्यवस्थित ढंग से समझना है। विपरीत बुद्धि वाले को यदि आप व्याख्यान करोगे तो उसे यही लगता है कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है, लेकिन यदि वो अपने ऊपर भी ले रहा है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे ऊपर कटाक्ष मारा, उसे अपने आप में सुधार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगम को यदि स्वीकार करते हैं तो आपका जो अभी तक अत्याचार या जो मिथ्यात्व लगा चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। अब सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। कभी भी ऐसी बात कोई आपको पता चले आगम में कि ये क्रिया गलत है और वो क्रिया आप करते थे, तो उसको तुरंत ही स्वीकार कर लेना, हाँ आगम में लिखा है। और भले ही आप उसको स्वीकार नहीं मान पा रहे हैं, उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास पूरी रखना, तब आप सम्यक दृष्टि बन पाओगे। जो प्रभु ने कहा है उसको स्वीकार करना, यही सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी पहचान है। तब कहीं जाकर आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान, ये तो समंत भद्र स्वामी ने जो रत्नाकर सावकाचार्य में लिखा है उसके हिसाब से बताया। अब आते हैं आचार्य भगवान उमा स्वामी पर, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की क्या सूत्र लिखा है? तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर सिद्धवान करना सम्यक दर्शन है। लेकिन इधर क्या बोला? तत्व। तत्व को ही नहीं, तत्वार्थ, अर्थ शब्द याद रखना, इसको अलग मत करना। जैसे सम्यक ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र, इतना ही मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन आगे लगा है। ऐसे ही इधर अर्थ। आचार्य भगवान उमा स्वामी की बहुत विशाल प्रज्ञा थी, उन्हें पता था कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं, उनके सामने हो भी सकते हैं। तो तत्व तो कई धर्मों ने अपने अपने हिसाब से स्वीकार किए हैं। सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, ऐसे ही कई दर्शनों के अलग अलग तत्व हैं। तो इधर क्या बोल रहे हैं? तत्वार्थ, यानी जो आवाज़ आ रही है? तो जो तत्व प्रयोजन भूत हैं उन पर श्रद्धान करना, तत्वार्थ सिद्धानम। अर्थ यानी प्रयोजन, प्रयोजन भूत तत्व पर श्रद्धान करना, तत्वार्थ सिद्धानम। फिर आगे क्या बताया? तन्नी सर्गा दधि गमाद्वा, यानी वो जो सम्यक दर्शन है दो प्रकार से होता है। तन्नी सर्गा दधि गमाज्वा, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज यानी जो स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न होता है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो दूसरों के द्वारा, दूसरों के उपदेश के द्वारा उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन वास्तविक में जो निसर्गज सम्यक दर्शन है, यदि पूर्व की अवस्था देखोगे तो वो भी अधिगमज ही सम्यक दर्शन है। क्योंकि जो निसर्ग जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है वो भी पूर्व में आपने किसी पर के द्वारा ही उत्पन्न किया था।
इसलिए बताया संस्कारोद्बोध निबंधना तदत्याकारा स्मृति। अपने जो जीवन में संस्कार हैं उनको अच्छे डालते रहना। क्यों? क्योंकि यदि हम संस्कार अच्छे डालते रहेंगे तो हम कहीं किसी कारण से यदि नरक गति में भी पहुँच गए तो जब भी हमें जाति स्मरण होगा, या मनुष्य गति में भी जब हमारा अंत समय चल रहा है तो हमें अब स्मरण जो पूर्व के आ रहे हैं, तो यदि जिन प्रतिमा के आ रहे हैं तो जिन दर्शन करने मात्र से ही और जिन दर्शन की प्रतिमा आपके भावों में आने से भी आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। प्रथम नरक से लेके तीसरे नरक तक 3 कारण हैं सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के। पहला कारण है जाति स्मरण और देव दर्शन और धर्म श्रवण, यानी जाति स्मरण। आपको जाति स्मरण हो गया मनुष्य भाव में कि पूर्व भाव में हम कोई जानवर थे, या फिर किसी पुरुष की पत्नी थे, या किसी पुरुष के बेटे के पुत्र थे। तो ऐसे आगम में कई कहानियाँ आई हैं पुराण ग्रंथों में कि बेटे को देखकर उनको पूर्व भाव में जो उनके पिता थे वो ही उनके बेटे बन गए, और उनको बेटे का चेहरा देखने मात्र से ही, यानी अब इस भाव में अपने पिता का चेहरा देखने मात्र से ही उनको सम्यक दर्शन हो गया, उन्हें जाति स्मरण हो गया कि ये सब गति ऐसा ही चलता आ रहा है, संसार ऐसा ही चलता रहेगा, और आपको सम्यक दर्शन हो गया। आपने गृह त्याग करके दीक्षा धारण कर ली। तो कई लोगों को जाति स्मरण हो जाता है, अभी पंचम काल में भी स्वीकार है, कई लोगों को जाति स्मरण हो जाता है। मेरे यहाँ भी एक लड़की थी, वो जैसे ही जन्म हुआ उसका गांव में, और जन्म के बाद जब वो खेलने के लिए थोड़ी बड़ी हुई, तो बड़ी होने के बाद वो बोलती थी ये मेरा पति है। एक 45-50 साल के व्यक्ति को वो छोटी सी बच्ची बोलती थी ये मेरा पति है और वो मेरा घर है। तो ऐसे लोगों को विश्वास नहीं हुआ। और बताओ आप, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। मेरे 2 बेटे थे, 2 बच्चियां थीं, और फिर उसको बताया कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। तो बताया उसने मेरे पति ने मेरे सर पर एक सरिया मार दिया था, उससे मेरी मौत हुई थी। वो बोलती थी इधर देखो इधर देखो, लेकिन उधर इस समय कुछ नहीं था, लेकिन उसको अभी भी लगता था कि मेरे इधर सरिया मारा गया था, जो लोगों का छड़ी थी वो मारकर उसकी हत्या की गई थी। फिर उसको चुप कराया गया कि ये सब पुलिस के सामने मत बोलना, लोगों के सामने मत बोलना, नहीं उसको जेल हो जाएगी। तो छोटी सी बच्ची जब भी अपनी सास को देखती थी पूर्व जन्म की, तो उसे क्रोध आता था तेज तेज। वो बोलती इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जाति स्मरण इस काल में भी होता है, और ये जाति स्मरण मनुष्यों को भी होता है, तिर्यंछों को भी होता है, और उधर नरक में पड़े नारकियों को भी हो जाता है। अब नरक के नारकी को कैसे होगा? तो नरक में जो नारकी हैं उनको 3 प्रकार के सम्यक दर्शन हो सकता है। एक जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण, और तीसरा महाराज जी क्या है? वेदना अनुभव। तो तीसरे नरक तक जो स्वर्ग के देव हैं वो यदि आपके पूर्व भाव में कोई मित्र या फिर कोई रागी रहे हैं तो वो आपको वहाँ से स्वर्ग से आकर देव में नरक में आकर आपको धर्म श्रवण कराएंगे, आपको व्याख्या कराएंगे, आपके पूर्व भव में क्या हुआ था आपके साथ वो सब बताएंगे आपको, और आपको प्रभु की महिमा बताएंगे, आप उनका ज्ञान कराएंगे। तो उससे आपको उनके द्वारा उनके मुखार से धर्म श्रवण यानी कि संबोधन देने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कभी किसी को शत्रु बनाकर मत जाना, नहीं तो आप कहीं नरक में चलेगा और आपका शत्रु स्वर्ग में चला गया, उसको पता भी चला, उसने अपने अवधि ज्ञान लगाया और देखा कि मेरा मित्र, मेरा जो शत्रु था वो नरक में गया, तो किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करने आएगा। इसलिए सबसे बनाकर चलना, कब किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता पड़ जाए और कब कौन व्यक्ति अपने काम आ जाए ये कोई नहीं जानता। जिनको हम दुश्मन स्वीकार करते हैं, जिनको वो जो था ना पार्श्वनाथ का स्वयं का मामा, क्या नाम था उसका? कमठ। जो कमठ अपने भांजे को
यानी पार्श्वनाथ को अपना दुश्मन स्वीकार करता था, उनके ही पाद मूल में उसे क्या हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और कहीं ऐसे उदाहरण हमने पढ़े हैं अपन पुराण ग्रंथों में कि जिनका इधर अच्छा संबंध रहा है, मनुष्य पर्याय में आपस में अच्छा संबंध रहा है, और एक नरक चले गए, दूसरे स्वर्ग में देव हो गए, तो वो देव पर्याय से आकर उन्होंने उनको सम्यक दर्शन कराया है, धर्म श्रवण कराया है। और आता जाति स्मरण। जाति स्मरण यानी जो एक नारकी दूसरे नारकी का चेहरा देखकर भी जाति स्मरण कर सकते हैं कि तो पूर्व में हम ये थे। और या फिर जो एक नारकी दूसरे नारकी से आपस में जो झगड़ रहे हैं, तो झगड़ते समय वो आपस में बोलते हैं कि तुमने पूर्व में मनुष्य की पर्याय में तुम थे, तुम रात्रि में भोजन करते थे, तुम जीवों को तल तल कर खाते थे, तुमने मांस का सेवन किया, तुमने पर स्त्री का सेवन किया, तुमने पर पुरुष का सेवन किया। और वो कष्ट देते रहते और ये शब्द मुँह से बोलते रहते। तो इससे यानी जाति स्मरण हो जाता है कि पूर्व में हमने इतने पाप ना किए होते तो शायद हमें ये दुख नहीं सहन करने पड़ते। और वेदना अनुभव यानी जो पीड़ा होती है, तो पीड़ा होते होते भी वो अपना विचार कर सकते हैं कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनकी वजह से हमें इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। और जिनको सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वो जो देव जो नारकी दूसरे नारकी को ये बोल रहा है कि तुमने ये पाप किए थे, पाप किए थे, और उसको पीड़ा दे रहा है। लेकिन जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वो भी क्या करता कि तुमने कौन से पुण्य किए थे कि तुम खुद तो नरक में पड़े। तो फिर वो भी आपस में मारने लगता, तो दोनों आपस में टक्कर करने लगते और लड़ने लगते, एक दूसरे को वेदना पहुंचाने लगते। इसलिए कभी किसी से प्राण निकलने के पहले सबसे क्षमा मांग लेना। कौन कब किस काम में आया है कोई नहीं जानता। तो एक नारकी दूसरे नारकी को अधिक से अधिक यही प्रयास करते कि इसको हम कहीं, उनके अंदर एक दूसरे को देखते ही बैर भाव आने लगते और एक दूसरे को मारने में लग जाते। लेकिन इधर एक बात बहुत अच्छी है कि जो नारकियों को कुअवधि ज्ञान रहता है, लेकिन जैसे ही उनको सम्यक दर्शन होता है, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उनका कुअवधि ज्ञान सुअवधि ज्ञान में बदल जाता है। अब इसके बाद जो चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें नरक के नारकी हैं, वहाँ देवों का आगमन नहीं है। जो स्वर्ग के देव हैं वो मात्र तीसरे नरक तक ही आ सकते हैं। तो वहाँ उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति या तो जाति स्मरण से होगी या फिर वेदना अनुभव से होगी। उधर धर्म श्रवण नहीं कराने वाला कोई, यानी कि उपदेश देने वाला कोई नहीं है। और उनका जो सातवें नरक के नारकियों का जो सम्यक ज्ञान है वो छूट जाता है, क्योंकि उनका सम्यक ज्ञान सूक्ष्मिक रहता है, तो वो अधिक समय तक नहीं चलता है, वो उनका छूट सकता है। अब फिर आता है देवों में। तो देवों में जो 16वें स्वर्ग से ऊपर हैं, गिरेविक तक, यहाँ तक मिथ्या दृष्टि देव हो सकते हैं, यानी देव भी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन जो गिरेविक के आगे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर जो हैं, वो देव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। उधर कोई भी देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं। गिरेविक तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। जो मुनि भेष धारण करे और अभव जीव है, जिसका सम्यक दर्शन जिसको हुआ नहीं है, मिथ्यात्व भी है जिसके अंदर, लेकिन मुनि चर्या का अच्छे से 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करने से वो व्यक्ति बाहरिंग साधना करने मात्र से ही वो कहाँ गिरेविक तक जा सकता है। बाहरिंग साधना का प्रभाव है। लेकिन अभव जीव जो है उसको मुनि भेष स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो गिरेविक तक जा सकता है। बिना भेष धारण किए वो वहाँ तक नहीं जा सकता है। सामान्य जो जीव है ना, वो मात्र कहाँ तक 12वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, जिनका कोई व्रत नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को संभाल के रखना। आगमों में
सम्यक दर्शन के बारे में कहीं कहीं परिभाषा दी गई हैं और बताया गया है कि कल भी बताया था कि एक सुई यदि आपकी कहाँ रेत के पर्वत पर खो गई, उसे ढूंढ लेना फिर भी सरल है। एक रतन चौराहे पर गिर पड़ा, उसे दोबारा से ढूंढ लेना फिर भी सरल है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन छूट गया, दोबारा प्राप्त करना अत्यंत अत्यंत कठिन है। कहीं भाव बीत सकते हैं आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। स्वावरण शिवसम लक्षण युक्त ही प्रीतिमत व्यवस्था पैती। सबका ज्ञान, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है कि भगवान ने ऐसा कहा है ये होगा भी या नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये चल सकता है, लेकिन समझ के विपरीत अपना माध्यम से अपनी बुद्धि से विपरीत सोच लेना, ऐसा कभी मत करना। और फिर आते हैं दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, एक तो वीतराग सम्यक दर्शन और दूसरा सराग सम्यक दर्शन। जो वीतराग सम्यक दर्शन है वो यानी निज को निज में लीन करना ही वीतराग सम्यक दर्शन है। और प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 5 जो परिणाम है ये सराग सम्यक दर्शन है। प्रथम यानी राग आदि कसायों से मंद होना, रहित तो नहीं हो सकते जब तक आप अभी पंचम काल में वैसे ही हैं। और जब मुनिराज कसायों से रहित नहीं हो सकते, उनके भी संजुलन कसाय होती है, उनके 12वें गुण स्थान तक मोह होता है। 12वें गुण स्थान कौन सा है? छीड़ मोह। तो 11वें के अंत में वो अपने मोह का छीड़ करते हैं, यानी 12वें गुण स्थान, 10वें में मोह का अंत होता है और 12वें में छीड़ कसाय, जो भी कसाय सूझ बची थी वो भी समाप्त हो जाती हैं, तब उनके वहाँ जाकर होता है। तो अभी पंचम काल में जो मुनिराज हैं वो मात्र 7वें गुण स्थान तक ही जा सकते हैं और 7वें गुण स्थान में भी अधिक समय तक नहीं ठहर सकते हैं। तो इसलिए जो सराग सम्यक दर्शन है, पहला आया प्रथम, यानी राग और द्वेष की तीव्र परिणाम नहीं होना। राग द्वेष तो आपके अंदर आएगा, आप तो गृहस्थ हैं तो आएगा ही राग द्वेष, लेकिन उसमें अधिक तीव्रता के साथ नहीं करना। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भवादि करो वीर विशेषा तद विशेषा, एक सामान्य से राग करना और तीव्रता के साथ राग करना। और यदि राग आ रहा है तो उसको सुपयोग में लगा दो, प्रशस्त राग में लगा दो, तो राग भी आपका पुण्य का काम करेगा। यानी पंच परमेष्टि से राग करना भी आपके पुण्य का कारण है। परंतु राग आदि जो राग देश से मलिन है, ऐसे जीवों से राग देश से करना आपके पाप का ही कारण बनेगा। तो तीव्र राग की तीव्रता, द्वेष की तीव्रता, किसी भी व्यक्ति पर आप कसाय कर रहे हैं, द्वेष आ रहा है तो तीव्रता के साथ नहीं करो। सोचो कि इस व्यक्ति का ऐसा छिवसमी है, किसी से गलती हो गई और कोई व्यक्ति आपको विपरीत बोल रहा है, इतना ही विचार करो कि इसकी व्यक्ति की ऐसी इतना ही छिवसम है, बेचारी के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हम ज्ञानी हैं, हमने समझ रखा है तीव्र कसाय से अधिक पाप का बंद होता है, इसलिए हम पाप नहीं करेंगे, अधिक समय तक कसाय नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आप अनंत अनुबंध कसाय में आ गए तो आपका गुण स्थान प्रथम आ जाएगा। यदि आप 6 महीने से आगे कसाय करते हैं तो आपका गुण स्थान कौन सा आ जाएगा? अनंत अनुबंध, यानी आप प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान में आके गिर जाओगे। फिर आप चाहे किसी वेश में हो, चाहे आर्का के वेश में हो या फिर मुनिराज के वेश में हो। और उसके बाद आता है संवेग। संवेग यानी धर्म धर्मात्मा को देखकर मन में गदगद भाव होना और जो संसार में जो पाप चल रहे हैं, जो कसाय हैं, इनसे अपने आप को बचाना, पापों से डरना, पाप भीरु, पाप से भयभीत रहना। अब इधर एक बात ध्यान में रखना, जो छायक सम्यक दृष्टि जीव है वो जब पाप करता है तो पाप करते हुए भी अपने अंदर ऐसे परिणाम उत्पन्न अधिक नहीं करता है कि मुझे इसको मारना ही है। वो मात्र अपने अहंकार, यानी कि जो चक्रवर्ती आदि पद पर हैं तो उनका जो मान खंडन हुआ है उससे वो झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, ना कि तीव्र कसाई के साथ करते हैं। और 48 मिनट के अंदर अंदर
वो अपने आप को बार बार भेद विज्ञान भी लगाते रहते हैं कि ये सब परद्रव्य है। वास्तव में तो परद्रव्य है, लेकिन चतुर्गुण स्थान में जब रहते हैं तो उनको राग द्वेष आता रहता है, पर फिर भी अपना भेद विज्ञान लगाते रहते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, ये सब हमसे छूटना ही है, परद्रव्य है। कसाई करते हुए भी आपको दिख रहा है युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनकी कसाई फिर भी इतनी तीव्र नहीं है जितनी एक सामान्य लोगों की हो सकती है। तो अधिक किसी पर कसाई नहीं करना, और धर्मात्मा को देखकर मन में गदगद भाव होना कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई धर्मात्मा व्यक्ति दिख गया तो अपने अंदर से ऐसी परिणाम लाना कि छोटे छोटे मुनिराज हैं, जहाँ बताया गया है पंचम काल में जीव अन्न का कीड़ा है, बिना खाए पिए रह नहीं सकता है। वहाँ वो बिना वस्त्र के लोग आजकल तो कितने सारे टेक्नोलॉजी आ गए, फिर भी सबका त्याग किए बैठे हैं। तो यही पंचम काल का चमत्कार है, अपने आप में ऐसे श्रद्धा रखना, ऐसा विश्वास रखना और अपने आप को प्रफुल्लित करना कि धन्य है हमें ऐसे कुल में जन्म मिला है जहाँ पर जीवों को मारा नहीं जाता, जहाँ पर जीवों को काटा नहीं जाता, जहाँ पर धर्म के नाम पर जीवों का वध नहीं किया जाता। और आज भी हमें इस पंचम काल में जन्म मिलने के बाद भी सच्चे मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं, जिन बिंब के दर्शन हो रहे हैं, धन्य हमारी पर्याय। तो ये आपका सम्वेग, और प्रथम सम्वेग अनुकंपा, जीवों पर दया करना। पूरे समय अधिक से अधिक आप क्रियाएं करते हैं, घर में आरंभ सारंभ करते हैं, पाप तो लगेगा लेकिन निष्प्रयोजन, जिसका काम नहीं है और जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है, तो ऐसी हिंसा नहीं करना। यानी दिन में पेट भर सकता है तो रात में पेट भरने की आवश्यकता नहीं है। दिगंबर लोग, जैनी लोग, दिगंबर साधु रात में चलते नहीं हैं, और दिगंबर जैन श्रावक रात में चरता नहीं है। ये जैन की पहचान है आपकी। तो जब हमारा शुद्ध भोजन करने से भी पेट भर सकता है तो अशुद्ध भोजन ना करें। और जब हम बाकी शेष चीज़ें, कहीं चीज़ें हैं उनसे भी स्वाद ले सकते हैं तो उन चीज़ों से स्वाद ना लें, यानी कि मधु आदि सेवन ना करें, आलू प्याज का सेवन ना करें, जमीन कंद का सेवन ना करें, जीवों पर दया करें और पानी को छान कर इस्तेमाल करें। जब हम उस रास्ते पर देखकर भी चल सकते, बिना देखकर भी चल सकते हैं, तो हम प्रमाद ना करें, देखकर ज़मीन को चलें, जिससे हमारे द्वारा जीव की हिंसा ना हो जाए। वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है वो ना तो स्वयं हिंसा करता है और ना ही द्रव्य हिंसा करता है, ना ही भाव हिंसा करने की विचार करता है। आप यदि भाव हिंसा करते हैं तो बताएगा कि आप स्वयं की हत्या कर रहे हैं, और किसी के भावों को आप बिगाड़ते हैं तब भी आप दूसरे के भावों की हत्या कर रहे हैं। आपको पाप का बंध होगा। ना ही अपने भाव बिगाड़ें, ना ही किसी के द्रव्य से हिंसा करें, ना ही किसी के भावों की हिंसा करें। तो ये क्या है? अनुकंपा, दया भाव रखना, और दया देखकर करना, ऐसे नहीं कि हर किसी पर। नहीं तो एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी आ रहे थे, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, और बीच में वो एक जगह पर रुके और सामने एक होटल था, उधर एक भिखारी आया। भिखारी बोला कि भोजन करा दो, और भोजन कराने के लिए उन्होंने बोला कि आप भोजन कर लो, पैसे हम दे देंगे। और उधर भोजन कर कर वो गया तो उधर सेठ जी जब होटल गए, उन्होंने पैसे मांगे तो सेठ जी ने पूछा कितना बिल था, तो पता चला कि 500 रुपये। तो बोला 500 रुपये का ऐसा कौन सा भोजन था? तो उसने बताया कि वो उसने नॉनवेज का सेवन किया है। अब जैन होने के बाद भी हमें नॉनवेज सेवन के यानी मांसाहार के भोजन के पैसे देने पड़ गए। तो देखकर करें कि जिसको हम दया करने जा रहे हैं, वास्तव में मेरी दया अदया ना बन जाए। अब मांस खाने के पैसे देने पड़ गए। और आस्तिक यानी जो भगवान ने कहा है उस पर पूर्ण श्रद्धा करना,
जैसा ग्रंथों में लिखा है उस पर पूर्ण श्रद्धा करना, 7 तत्वों को मानना, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ और 6 द्रव्य पर दृढ़ विश्वास करना, ये आपका आस्तिक सम्यक दर्शन है। और जैन दर्शन ही सच्चा दर्शन है, जैन धर्म ही सच्चा धर्म है। अपने धर्म पर दृढ़ रहना कि इसके अलावा बाकी सब मिथ्यात्व है। ये आपके 5 जो सम्यक दर्शन के लक्षण हैं वो बता दिए। और आपका समय हो गया। जय बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। हाँ।